Welcome to MH Teaching. As you know that we are studying about connective tissue proper which have jelly-like matrix. Previous video में हमने areolar tissue कर लिए हैं. Areolar tissues are those type of connective tissues which have jelly-like matrix which is loosely held. Okay. आज के इस वीडियो में हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का वो टाइप जिसमें वो जेली लाइक मैट्रिक्स डेंस होता है. दैट इज इसके बेस पे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आर ऑफ टू टाइप्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. और उसके बाद करेंगे हम एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ नोन एज एडिपोज टिश्यू. तो लेट्स स्टार्ट विद द टेंडन. टेंडन क्या है, पहले तो आप ये जो मेन हेडिंग दी है यहीं से कर लेंगे. Tendon is the type of connective tissue proper which has jelly-like matrix and that is dense. Clear? Tendons have dense jelly-like matrix. एक definition तो एक तो ये आ गई. और इसमें क्या होता है, इसमें white fibrous tissue की cords होती हैं जो पैरेलली अरेंज होती हैं. वाइट फाइब्रस टिश्यू इसमें ज़्यादा होते हैं. टेंडन्स का फंक्शन क्या है, मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं ये, ताकि मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं और जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे और बोन के साथ टेंडन की हेल्प से जुड़ी होंगी तभी बोन मूव कर पाती है. ओके, टेंडन्स ज्वाइन मसल्स टू बोन. और टेंडन्स जो है दे हैव ग्रेट स्ट्रेंथ. स्ट्रॉन्ग तो काफ़ी होते हैं बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी. फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी कम होती है. डू यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी? फ्लेक्सिबल मीन्स कि हम उसको कितना विदाउट ब्रेकिंग कितना स्ट्रेच या कितना बेंड कर सकते हैं, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. और इलास्टिसिटी आती है कि जब किसी चीज़ को हम डिफॉर्म करते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं तो वो कितनी जल्दी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, ओरिजिनल शेप में आ जाती है. दैट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी टू रिगेन इट्स शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन. तो जो टेंडन्स होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी लिमिटेड होती है लेकिन स्ट्रेंथ काफ़ी होती है. अब इसमें मैंने बताया आपको दे हैव रोज ऑफ, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, रोज ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यूज. पैरेलली अरेंज्ड वाइट फाइब्रस टिश्यूज होंगे और दो या दो से ज़्यादा जो रोज होंगी उनके बीच में क्या रहेंगे, आपके टीनोसाइट्स रहेंगे जिनको टेंडिनोसाइट्स भी बोलते हैं. ओके, एंड दे आर इलोंगेटेड फ्लैट फाइब्रोब्लास्ट होते हैं विच फॉर्म्स फाइबर. कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, फाइब्रोब्लास्ट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स. तो ये आ गया इसका स्ट्रक्चर. इजी है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं. टेंडन्स क्या करते हैं, ये डेंस जेली लाइक मैट्रिक्स होता है इनका. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का टाइप है. वाइट फाइबर्स बंडल्स में होते हैं और वाइट फाइबर्स के बंडल्स के बीच में क्या रहता है, टीनोसाइट्स रहते हैं या फाइब्रोब्लास्ट रहते हैं. मैट्रिक्स इज डेंस आ गया एंड फंक्शन इज ज्वाइंस मसल्स टू बोन. और मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं एज यू कैन सी इन द, ये जो रेड कलर में है दैट इज मसल. और ये जो यहाँ देख रहे हैं आप मसल और बोन के बीच में वाइट कलर का, ये टेंडन्स हैं. तो फंक्शन आ गया टेंडन्स ज्वाइन मसल टू बोन. और क्या आ गया, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बोन. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी या रिलैक्स करेंगी तो बोन मूव करेगी. तो टेंडन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन, और बोन मूव करेगी तो ऑब्वियसली हमारा बॉडी पार्ट मूव करेगा. तो दूसरा फंक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रिंग्स अबाउट बॉडी मूवमेंट एंड स्टोर्स एनर्जी फॉर रैपिड एक्शन, के लिए एनर्जी भी स्टोर करते हैं. अब नेक्स्ट आया हमारा नेक्स्ट लिगामेंट, दैट इज connective tissue proper which has dense jelly like matrix, that is ligament. dense connective tissue है और इसमें येलो फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा रहते हैं. लिगामेंट में येलो फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा होते हैं और टेंडन में वाइट फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा रहते हैं. लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है. ठीक है, तो दो बोन्स के बीच में रहेगा. जैसे हमारी एल्बो पे देख लो या नी पे देख लो, यहाँ पे दो बड़ी बड़ी बोन्स जुड़ी होती है ना, तो इनके बीच में क्या रहेगा, नी में क्या रहेगा, लिगामेंट रहेगा. हमारी एल्बो में क्या रहेगा, लिगामेंट. अब आप हैंड की देख लो, फिंगर्स के जॉइंट देख लो, ये बेंड करते हैं ना, तो इनमें भी छोटी छोटी बोन्स के पार्ट्स हैं जो कि आपस में लिगामेंट से जुड़े होते हैं.
हाथ में भी हमारे लिगामेंट्स होते हैं। तो लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन और इनकी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है, उतनी ज़्यादा ये नहीं होती है स्ट्रेंथ, एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी इनकी लिमिटेड ही होती है। और इसमें अभी मैंने बताया कि येलो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, ज़्यादा वो रहेंगे, लेकिन इसमें स्कैटर्ड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट भी रहते हैं इन बिटवीन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो आपको ग्रीनिश जैसे दिख रहे हैं राउंडेड, जिसमें सेंटर में रेडिश न्यूक्लियस है, दैट आर फाइब्रोब्लास्ट विच प्रोड्यूस फाइबर्स। वाइट बंडल्स दिख रहे हैं, इनको वाइट कोलेजन फाइबर्स हैं, और आप ये जो ब्रांच देख रहे हैं दे आर येलो इलास्टिन फाइबर्स, और बीच में डेंस जेली लाइक मैट्रिक्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिगामेंट। अब फंक्शंस क्या करते हैं, ये बोन को बोन से जोड़ते हैं एंड अलाउ देयर मूवमेंट लाइक बेंडिंग एंड रोटेशन में हेल्प करते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, लिगामेंट्स कनेक्ट बोन विद बोन। ये हाथ के लिगामेंट्स दिखाए हैं जो वाइट हैं, बोन्स के बीच में जो वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, दीज आर लिगामेंट्स। अब थर्ड टाइप का जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आया, दैट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम होता है फैट को स्टोर करना, और इसके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एडिपोसाइट्स। इट इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन लार्ज सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट में। एडिपोसाइट्स आर फैट स्टोरिंग सेल्स। न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ये जो रेडिश या ऑरेंजेस जैसे सेल्स दिखाए उनमें न्यूक्लियस, ये एडिपोसाइट्स हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल है, एक साइड की तरफ होता है। मैट्रिक्स जेली लाइक है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें फ्यूअर कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। सारे तरह के सेल्स होंगे जो एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में होते हैं, लेकिन कम होंगे, फ्यू होंगे। कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर भी हैं इसमें, कोलेजन फाइबर भी हैं, फाइब्रोब्लास्ट भी हैं, मास्ट सेल जो कि क्या प्रोड्यूस करते थे, हेपेरिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन प्रोड्यूस करते थे। प्लाज्मा सेल्स भी होंगे विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंड मैक्रोफाजेस भी होंगे जो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के जितने भी सेल्स होते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल एंड मैक्रोफाजेस, सभी इस टाइप के सेल इसमें रहेंगे एडिपोज टिश्यू में, बट इन फ्यूअर इन नंबर। और इसका काम क्या है, ये जो होता है हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और एक इंसुलेशन की तरह काम करता है। एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड से हमें काफ़ी हद तक ये प्रोटेक्ट करता है, और एक कुशन की तरह काम करता है, और हमारे जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट बिलो द स्किन and form cushion like layer and forms protective cushion around eyeballs, heart, kidney, blood vessels etc. इनको प्रोटेक्ट करता है। ये आगे इसका डायग्राम, सभी तरह के सेल्स आप बना सकते हैं इसमें, येलो इलास्टिन, वाइट कोलेजन, एडिपोज, मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल्स। ओके, फंक्शन क्या आया, स्टोरेज ऑफ फैट, बॉडी कॉन्टोर्स, इंसुलेशन का काम करता है, और हमारे डेलिकेट और सॉफ्ट ऑर्गन्स को शॉक से बचाता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। If you like this video, then please like, share and subscribe MH Teaching. Thank you.